इनका लक्ष्य है संविधान को खत्म करना, मनोवादी समाज व्यवस्था को लागू करना, खुद जितना कब्जा कर सकते हैं उतना कब्जा करना और बाकी जो बचता है वो सब कुछ अबांडी अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स को दे देना और सबके अधिकारों को समाप्त कर देना। वो एक ही आदमी रुमित सिंह ठाकुर, वो मस्जिद पे हल्ला बोलने में भी आगे था और ये क्या कहते हैं संविधान जलाने में और SC/ST एक्ट को लागू न करने के आंदोलन में भी आगे आगे था। तो उस भीड़ को नेतृत्व दे रहा था, उसका नाम है रुमित सिंह ठाकुर। वो भाजपा के और उनके जो तमाम अन्य संगठन है उनका एक बड़ा नेता है, क्षत्रिय समाज का है और वो आगे आगे चल करके मस्जिद को तोड़ना और ये सब करना, इसमें वो वहां पर दिखाई दिया। मंडल कमीशन के लागू होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ निकाला और उसका जो मकसद था वो यही था कि एक हिंदू समाज के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू समाज के तमाम जातियों को उनके पीछे यानी भाजपा के पीछे लामबंद किया जाए। आजकल एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आखिर कौन बटा हुआ है, किसने बांटा है? दलितों का हिंदुआइजेशन या यूं कहिए कि फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन किया जा रहा है। चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं, लेकिन उनपे जो एट्रोसिटीज की घटनाएं होती हैं वो ज्यादातर हिंदू ही करते हैं। और जी, अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर रिपोर्ट सही से आ जाए तो कन्विक्शन रेट क्या है ये भी पता लग जाएगा। और इलेक्शन खत्म होते हुए जो वो दलित हो जाते हैं उनके बाद उनकी खूब पिटाई होती है, खूब एट्रोसिटी होता है। वोट डालने के बाद, कास्ट सिर्फ वोट डालने के बाद। कास्टिज्म कास्टिज्म और कम्युनलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जी, कास्टिस्ट है वो कम्युनल भी है। तो जो लोग मस्जिद हटाने की बात कर रहे थे, बात संदर्भ हिमाचल प्रदेश का है, वही लोग कुछ दिन पहले संविधान बदलने, संविधान हटाने और मनुस्मृति लाने की वकालत कर रहे थे। संविधान की वजह से इंडियन रिपब्लिक बना और इंडियन रिपब्लिक बना तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सब लोगों को मिले। दलितों के लिए भी प्रोटेक्शन हुआ, अफर्मेटिव एक्शन हुआ, फ्रीशिप आया, स्कॉलरशिप आया, तो एक सांस लेने का स्पेस बना। लेकिन आजकल लग रहा है कि इंडियन रिपब्लिक पर हिंदू राष्ट्र का हमला है। तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा उसका मतलब है कि मनुस्मृति सीधा घोषणा नहीं होगी, संविधान के प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, नौकरी सब खत्म हो जाएगी, अपने आप मनुस्मृति लागू हो। चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सुभाषनी अली जी हैं, सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, CPM की वरिष्ठ नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन मसलों पर लगातार आवाज उठाती रहती हैं। जरा सुनते हैं सुभाषनी जी से, और बहुत दिनों बाद अम्बेडकर नामा पर बोल रहे हैं। जी मैम, स्वागत। नमस्ते, नमस्ते। अ, जी। रतनलाल जी, आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों के बड़े भारी क्रिटिक थे। हाँ, वो क्रिटिक थे, वो तो सब धर्मों के क्रिटिक थे, कट्टरपंथियों के क्रिटिक थे। लेकिन हम्म, उन्होंने अपने समाज के लोगों को एक उपदेश दिया था कि तुम्हारे और मुसलमानों के बीच में, तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों के बीच में बहुत कम अंतर है। तो हम्म, तुमको उनके साथ मतलब संबंध अच्छे रखने चाहिए क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल जो सवर्ण हिंदू हैं वो करते हैं मुसलमानों पर हमला करने के लिए दंगों के दौरान। और जी। जब दंगे खत्म हो जाते हैं तो फिर वो तुम्हारे ऊपर जैसा पहले हमला करते थे वैसे उनका अपना हमला जारी रखते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के बीच में बांटी जाती है। मुझे लगता है उनकी ये बात और उनका ये कहना कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है या हिंदू राष्ट्र के लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके साथ जाने से ज्यादा मतलब अपने आत्मघाती कुछ हो नहीं सकता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन फिर भी लोग जल्दी समझते नहीं हैं कि जातिवाद और सांप्रदायिकता मतलब इन दोनों तरह की विचारधाराओं में कितना मेल है और एक दूसरे के ये पूरक किस हद तक है। मैंने तो इसको देखा था पार्लियामेंट के अंदर, आपसे मैंने ज़िक्र भी किया है कि जिस जी। समय मंडल कमीशन को लागू किया गया, तो उसी समय ज़बरदस्त हलचल मच गई थी भाजपा के अंदर। वहाँ एक तरफ उमा भारती जैसी जो पिछड़ी जात की नेता थी, वो तो उछल रही थी, इतनी खुश थी और VP सिंह को गले लगाना चाह रही थी, वो बेचारे थोड़ा-सा घबरा रहे थे। ये मैंने सब हम्म। देखा अपनी आँखों से।
और ये भी देखा कि भाजपा के कुछ जो ब्राह्मण एमपीज़ थे, वो तो करीब-करीब रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जैसे कि उनका सब कुछ लुट रहा हो। क्या लुट रहा था? मेरी तो उस समय समझ ही में नहीं आ रहा था। मैं लोगों से पूछ रही थी, भाई इनको क्या समस्या है? अगर कोई डीएम, एसपी बन जाता है, तो इनको क्या समस्या है? तो हमसे शरद यादव जी ने कहा, भाई यही तो समस्या है। अगर डीएम, एसपी पिछड़े बन जाएँगे, तो इनका जो डंडा अभी तक चलाया गया है, वो डंडा इनके हाथ से ले लिया जाएगा। खैर, ये तमाम बातें उस समय पर हुई और हमने देखा कि मंडल कमीशन के लागू होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ निकाला और उसका जो मकसद था, वो यही था कि एक हिंदू समाज के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू समाज की तमाम जातियों को उनके पीछे, यानी भाजपा के पीछे लामबंद किया जाए और जो ये एक तरह से ओबीसीज़ को आरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ब्राह्मणवाद के खिलाफ काफ़ी जो जोश है, वो सामने आ रहा है। इन सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए और एक बिना समानता के हिंदू एकता कायम करने के लिए उन्होंने रथ निकाला और उसका असर भी पड़ा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ़ ओबीसी ही नहीं बल्कि दलित जातियों की का भी बड़ा हिस्सा काफ़ी दिन तक उनकी राजनीति का समर्थक रहा है। अब तो दलित कम से कम अलग हट रहे हैं, जब से उनको समझ में आया कि संविधान पर हमला ये कर रहे हैं और अब ओबीसीज़ में भी कुछ जागृति पैदा हो रही है। खैर ये आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन जी। अभी मैं 2 दिन पहले हिमाचल गई थी। आप जानते हैं कि हिमाचल तो एक बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य रहा है। वहाँ पर जी। मुसलमानों की संख्या भी बहुत कम है। तो इस तरह के सांप्रदायिक नारे और सांप्रदायिक हमले वहाँ देखे नहीं गए। लेकिन इस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है कि उस सरकार को कैसे कमज़ोर किया जाए। उन्होंने उनके हुँ, विधायकों को तोड़ने का काम भी किया, कुछ उनके नेताओं को प्रलोभन भी दिया, लेकिन किसी तरह से वो सरकार बच गई। जब सरकार बच गई तो फिर उन्होंने अपना जो पुराना पैंतरा था, उसी को हुँ, अपनाया और जो एक इलाका है जस्ट शिमला के थोड़ा-सा बाहर, मतलब शिमला में ही है, लेकिन थोड़ा-सा बाहर है, जहाँ पर एक मस्जिद है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एकदम से लोगों ने एक दिन सुबह अपनी आँख खोली और मस्जिद उनको दिखाई दी, जबकि वो मस्जिद वहाँ सैकड़ों साल पुरानी है और उसके मतलब सब लोग जानते हैं कि यहाँ मस्जिद है। लेकिन एकदम से वहाँ मस्जिद को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ लॉ में ये एक परिवर्तन करना चाहते हैं और इसके लिए ये ऊल-जलूल बातें फैला रहे हैं कि ये लोग तो वक्फ के नाम पर पूरे देश को ही कब्ज़ा करना चाहते हैं और क्या-क्या। तो उन्होंने उसी को इसके साथ जोड़ा कि ये भी सब उनकी लैंड ग्रैबिंग का एक उदाहरण है। ये जो मस्जिद है, ये देखिए इसके 2 माले और बढ़ गए हैं और उन्होंने लोगों को काफ़ी वहाँ, मतलब जिसको कहना चाहिए जुनून भर दिया और उस मस्जिद को तोड़ने के लिए एक भीड़ निकली हुँ, जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे। लेकिन फिर वहाँ पर प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई और वो मामला थोड़ा-सा उस समय नियंत्रण में आ गया और मस्जिद कमेटी के लोगों ने भी कहा कि भाई अगर कुछ इसमें अवैध निर्माण है तो हम तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। जबकि आप हुँ, जानते हैं, हम जानते हैं, हर हिंदुस्तानी जानता है कि हर शहर में, हर कस्बे में 3/4 जो निर्माण है वो अवैध निर्माण ही है और जितना घरों को बढ़ाया गया है, ऊँचा किया गया है, वो तो ख़ैर अवैध है ही, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति के लिए ये कहा। लेकिन बहुत गंदा प्रचार हुआ, बहुत ही गंदा प्रचार हुआ। यानी इस तरह की बेहूदी बातें कही गई जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं और मैं यहाँ हुँ, आपके चैनल पर कह भी नहीं सकती हूँ। ये कितने गंदे दिमाग के लोग हैं। लेकिन जो मज़ेदार बात है कि जो उस भीड़ को नेतृत्व दे रहा था, उसका नाम है गुरमीत सिंह ठाकुर। वो भाजपा के और उनके जो तमाम अन्य संगठन हैं, उनका एक बड़ा नेता है, क्षत्रिय समाज का है और वो आगे-आगे चल कर के मस्जिद को तोड़ना और ये सब करना, इसमें वो वहाँ पर दिखाई दिया। तो हमने जब पता किया, क्योंकि मुझे वो नाम कुछ लगा कि पहले सुना हुआ नाम है, तो लोगों ने मुझे याद दिलाया और 2 साल पहले हिमाचल में ही इन्हीं गुरमीत सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में एक क्षत्रिय सभा
का निर्माण हुँ, किया गया और उन लोगों ने ऐलान किया कि अब हम संविधान को बिल्कुल चलने नहीं देंगे, हमें मनुस्मृति चाहिए और मध हिमाचल में कम से कम एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है, जो हुँ, उत्पीड़न के खिलाफ कानून है, उसको तो हम लागू बिल्कुल नहीं होने देंगे। और उन्होंने तमाम मतलब भ्रामक बातें कहीं और बहुत उत्तेजनात्मक भाषण भी दिए और कहा कि फला-फला दिन हम जुलूस निकालेंगे और विधानसभा को घेरेंगे, जबकि उन्हीं की सरकार थी उस समय और हम इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाएँगे कि ये संविधान भी खत्म हो और ये कानून तो खत्म हो ही जाए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है। लेकिन हुँ, वहाँ पर एक जो अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि तमाम जो दलित संगठन थे और तमाम हुँ, जो दलित वहाँ कर्मचारी वगैरह हैं और उसमें हमारा जो संगठन है, दलित शोषण मुक्ति मंच, डीएसएमएम, जी, वो सब लोगों ने मिल कर के बैनर, झंडे लगा कर के उन्होंने कहा कि जिस दिन ये जुलूस निकालेंगे, उस दिन हम भी जुलूस निकालेंगे और हम इनके जुलूस को रोकेंगे और अपनी ताकत हम इनको दिखाएँगे। अगर ये संविधान जलाते हैं, तो हम इनको दिखाएँगे कि फिर हमारे मतलब बाजू में कितना बल है और ये हुँ, एससी-एसटी हुँ, पीओए जो है उत्पीड़न के खिलाफ कानून, उसके हम बिल्कुल हटने नहीं देंगे। और वो बहुत बड़ी संख्या में मतलब हम लोग सबको खुशी हुई, आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ी संख्या में पूरे जोश के साथ उतर आए शिमला की सड़कों पर और जो वो क्षत्रिय सभा और ये रोमित सिंह ठाकुर का जुलूस था, उसको रोका गया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और ये एक बहुत बड़ी घटना वहाँ पर हुई। अब इससे एक चीज़ तो जो अच्छी थी, जो खुश करने वाली बात थी कि दलित समाज ने बिल्कुल अपने ऊपर होने वाले इस आक्रमण को सही पहचानते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन ये भी बात सही है कि जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, उनके अंदर कितनी घृणा है दलितों के प्रति, वो भी बात सामने आई कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। संविधान हुँ, तो सबके लिए है, संविधान केवल आरक्षण के लिए नहीं है और उस हुँ, आरक्षण का भी आप और हम जानते हैं कितना लाभ मिला है। एक रास्ता खुला है, जो धीरे-धीरे हुँ, बंद भी हो रहा है। लेकिन संविधान तो सबके लिए है। जो जी, समानता कभी हमारे देश में देखी नहीं गई, वो समानता संविधान देती है, लेकिन ये लोग उसको जलाने के लिए तैयार हैं, हटाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था के ऊपर वो हमला देखते हैं जो सही है। इसके बाद जो बात हुई, घटना घटी, ये जो मस्जिद पर हमला हो रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रुमित सिंह ठाकुर हैं, वो इसमें भी आगे-आगे चल रहे थे। मतलब एक तरफ तो वो लोगों को समझा रहे हैं कि ये मुसलमान ये लव जिहाद करता है, बेटियों को भगा ले जाएगा, ये लैंड जिहाद करता है, आपकी ज़मीन को छीन लेगा, ये जो स माल बेचता है आपको, इसमें भी ये ठगी करता है और पता नहीं क्या-क्या करता है, जादू-टोना करता है, इसलिए इसको कुछ बेचने भी मत दो, इसके पास खरीदने भी मत जाओ, मतलब इनको किसी तरह से यहाँ से हटा दो। तो उनके लिए जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं, भारत की और समाज की सबसे बड़ी समस्या है मुसलमान। तो जब उनको लगता है कि अब दंगा होना चाहिए और उस दंगे के पीछे हमको तथाकथित हिंदू समाज को अपने पीछे लामबंद करना है, तब वो मुसलमान को टारगेट करते हैं, जैसा कि उन्होंने किया जब मस्जिद को तोड़ने की बात उन्होंने की। लेकिन हुँ, यही वो लोग हैं, जो एक तरफ कहते हैं बटोगे, कटोगे और पता नहीं क्या-क्या, जब उनका दूसरा चेहरा सामने आता है, तो वो चेहरा दलित विरोधी होता है, संविधान विरोधी होता है। तो ये हमने देखा कि एक ही आदमी, ये तो हम कह सकते हैं विचारधारा को मानने वाले लोग, संगठन वाले लोग इधर भी हैं, उधर भी हैं, लेकिन वो एक ही आदमी गुरमीत सिंह ठाकुर, वो मस्जिद पे हल्ला बोलने में भी आगे था और ये क्या कहते हैं, संविधान जलाने में और एससी-एसटी एक्ट को लागू न करने के आंदोलन में भी आगे-आगे था। तो ये तो एक बात बड़ी दिलचस्प थी। मैं गई थी हिमाचल 3 दिन पहले, एक कन्वेंशन था, मतलब सौहार्द के लिए और मनुवाद के खिलाफ वगैरह। तो हुँ, जिस मैं पहुँची जब जहाँ पर ये होना था, तो वहाँ बहुत पुलिस थी। तो हमने सोचा तो हमने पूछा भाई क्या है? क्या हुआ? तो कुछ पुलिस वाले हँस के हमें बताने लगे कि मैडम यहाँ तो अनहोनी हो गई है। हमने कहा क्या?
कहने लगे यहाँ भाजपा के लोगों ने एक मंदिर पर पथराव किया है। अब आप सुनिए, जहां पर हमारा कन्वेंशन था उसके पीछे एक बहुत पुराना मंदिर है। उस पर ब्रह्मो 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 समाज के लोग जो हैं, वो भी कहते हैं कि ये हमारा है, और रामकृष्ण मिशन के लोग भी कहते हैं ये हमारा है। अब दोनों मतलब बंगाली हैं, पुराने बंगाली हैं, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। वो अपना बहुत ही शिष्टाचार के साथ केस लड़ रहे हैं। उसी जगह पर कब्जा करने के लिए रात में, ये मतलब 16 तारीख की रात में भारतीय जनता पार्टी की एक भीड़ पहुंचती है, और उस भीड़ का नेतृत्व एक महिला कर रही है जिसका नाम है शीतल व्यास। उसका पूरा वीडियो है। उसके हाथ में पत्थर है। एक पुलिस की महिला उनको रोक रही है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं। वो मजे से मतलब पूरा एम लेकर के पत्थर फेंक रही हैं, पत्थर चला रही हैं, उल जलूल नारे लगा रहे हैं। मतलब किसके खिलाफ? एक अन्य हिंदू मतलब जिसको कहना सेक्ट। चाहिए संप्रदाय के खिलाफ, सिर्फ कब्जा करने के लिए। ये महिला भी मस्जिद तोड़ने वाले जुलूस में थी, ये जो है शीतल व्यास। तो आप देखिए, अब ये जो हिंदुत्ववादियों का चेहरा है, ये अब कितने स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। ये दलित विरोधी हैं, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग हैं, संविधान को जलाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ वो मस्जिद को भी तोड़ने के लिए निकलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करने के लिए तैयार हैं, नफरत पैदा करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल समाज को बांटने के लिए तैयार हैं, और फिर कब्जा करने की नीयत से ये हिंदू मंदिर पे भी हमला करने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर भी पथराव करने के लिए तैयार हैं। तो इनका जो ये असली चरित्र है, इसको लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये केवल सांप्रदायिक नहीं है। ये जो लोग कहते हैं सांप्रदायिक तो ये है, लेकिन सांप्रदायिकता का ये इस्तेमाल करते हैं। इनका लक्ष्य तो कुछ और है। इनका लक्ष्य है संविधान को खत्म करना, मनुवादी समाज व्यवस्था को लागू करना, खुद जितना कब्जा कर सकते हैं उतना कब्जा करना, और बाकी जो बचता है वो सब कुछ अबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स को दे देना, और सबके अधिकारों को समाप्त कर देना। ये चीजें पिछले 2 दिन में बहुत स्पष्ट रूप से मुझे वहां शिमला के अंदर देखने को मिली, और मैंने सोचा इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं उनके लोगों के नाम भी बता रही हूँ, लोग पता लगा सकते हैं कि ये लोग क्या करने के लिए तैयार हैं। मतलब मस्जिद को भी तोड़ना चाहते हैं, मंदिर पे भी कब्जा करना चाहते हैं, और संविधान भी जलाना चाहते हैं। ये सब एक साथ करना चाहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। जी, जी। तो अभी तो चुनाव चल रहा है मैडम, चुनाव तो आज खत्म है। अरे उत्तर हमारे प्रदेश यहाँ तो चल रहा है, हाँ, कानपुर में बटोल चल रहा पट है। हाँ, हाँ, कानपुर कानपुर में भी में तो चल रहा चल है रहा और है। और मैं आपको जी। बता रही हूँ, यहाँ आपको अगर लोकतंत्र देखना है तो कानपुर अगर आप आते तो आप देखते। मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं रहती दूसरे चुनाव क्षेत्र में हूँ। लेकिन अगर मैं जाऊंगी और उस जगह चली जाऊंगी जहाँ चुनाव हो रहा है, तो पता नहीं लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो हम लोग सब अपने घरों में जा नहीं सकते हैं, और पुलिस पूरा चुनाव कंडक्ट कर रही है। वहां पर अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका नाम मान लीजिए फरजाना है या मोहम्मद हाशिम है, तो कहेंगे नहीं आधार कार्ड नहीं, आप पैन कार्ड लेकर आइए। अगर आप पैन कार्ड दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप वोटर स्लिप लेकर, वोटर वाला कार्ड लेकर आइए। अगर वोटर कार्ड लेके आते तो कहते नहीं, इसमें तो आपकी तस्वीर मिल नहीं रही है, इसलिए आप नहीं डाल सकते हैं। यानी इस तरह का लोकतंत्र आज कानपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, इसके बावजूद मैं कह सकती हूँ कि भाजपा हारेगी। हर तरह की गंदगी का वो सहारा ले रहे हैं, गुंडागर्दी, झूठ, लोगों को उकसाना, कोशिश करना कि झगड़ा हो जाए। लेकिन इसके बावजूद जिसको वोट देना है वो निकल करके दे रहा है। बार बार जो भी पुलिस मांगती है वो लेकर के आ रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में वोट दे रही हैं। और इस चुनाव का महत्व क्यों है भाजपा के लिए? ये एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ का जो विधायक था सपा का, उसको इन लोगों ने 7 साल की सजा दे करके जेल भेज दिया है, और उसकी जो सदस्यता थी उसको खारिज कर दी है। उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। भाजपा तुली हुई है कि इस सीट को हमें जीतना है, लोगों को दिखाना है कि देखो मुसलमान भी हमको वोट दे रहा है। अब आप देखिए ये कितने कैसे लोग हैं।
मुसलमानों से घृणा भी करते हैं, लेकिन उनका वोट वोट उनको मिले, ये भी लोगों को बताना चाहते हैं। तो ये किस तरह के लोग हैं, ये तो यही समझ सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भाजपा हारेगी, और हो सकता है उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी भाजपा हारेगी। और इनका हारना ज़रूरी है, क्योंकि इनके मंसूबे जो हैं, वो बहुत ही खतरनाक है पूरे समाज के लिए, खास तौर से दलितों और महिलाओं के लिए, जो अभी तक अधिकारों से वंचित रहे हैं हमारे इतिहास में, जिनको उस संविधान ने ही कुछ अधिकार दिए हैं। अगर इनका आगे आने वाले दिनों में राज आता है, तो ये एक बार फिर अधिकार वंचित हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बटोगे बहुत कटोगे चला नहीं। देखिए, ऐसा है, लोग कह रहे हैं कि बांटने वाले तो तुम ही हो, तुम ही हम्म। एक हमको रहने नहीं दे रहे हो। तो बांटने वाले तो तुम ही हो, देश को बर्बाद करने वाले तो तुम ही हो, और कौन बांट रहा है? और तो कोई हम्म। बांट नहीं रहा है, बांट तो तुम ही रहे हो। तो इनके नारे अब रतनलाल जी उल्टे पड़ने लगे हैं। इनका नारा था बेटी बचाओ और मतलब बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये नारा है बेटी बचाओ भाजपा से, क्योंकि हम्म। सारे बलात्कारी तो इनकी पार्टी में जिनको ये बचाते हैं। तो इनके सारे नारे अब उल्टे पड़ने लगे हैं। ये जो बटोगे कटोगे कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं तो यही बांटने वाले भी हैं और यही काटने वाले भी हैं। तो भैया इनसे बचो, जुड़ो और जीतो, ये नारा जनता की तरफ से लग रहा है। चलिए, शुक्रिया मैम, और फिर लगातार हम बातचीत करेंगे। अगर आप दिल्ली में आएंगी तो एक बार सामने बैठ के कैमरे पे बातचीत करेंगे, हाँ, ऑनलाइन बहुत नहीं करेंगे। जरूरी है। उसी के लिए जी। सब आएंगे, जरूर आएंगे। अभी वो तो जो कुछ आपने पुस्तक किताब हैं पढ़ी उस बहुत। किताब पे, हाँ, किताब पे चर्चा हाँ, दो करेंगे। तीन महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिन पर चर्चा बहुत जरूरी है, वो भी हम जी। लोग करेंगे। अच्छा, उसका तो अच्छा लोगों को रिस्पांस भी था। वो भीमा कोरेगांव वाली जो बातचीत थी जी। उस जी। जी। किताब के जी। बारे में, जी। जी। उसके लेखक शुक्रिया भी मैम। बहुत खुश हुए।